साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप बेनीवाल बीकानेर से सभी साथियों का लाइव प्रसारण में स्वागत है। साथियों कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से मैं थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि यूट्यूब लाइव प्रसारण अभी संभव नहीं हो पाया, उसकी वजह से मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, आपका वेट करवाया। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा रीट शिक्षक भर्ती 2018 के मामले में बताऊँगा आपको, रीट 2017 प्रमाण पत्र के मामले में आपको अवगत कराऊँगा, रीट 2021 के पेपर आउट मामले में तथा उसमें प्रश्नों की आपत्ति के बारे में आगे सूचना बताऊंगा। बीएसटीसी बीएड विवाद के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ, आगे क्या होना चाहिए, कैसे। अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा रीट 2017 प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने के मामले में। साथियों रीट शिक्षक 2017 प्रमाण पत्र की वैधता के मामले में हमने 8 से 10 केस माननीय जयपुर न्यायालय में लगा रखे थे। उस केसों की आज सुनवाई थी, नोटिस वगैरह सारे सर्वर्ड हो गए थे। हमें आज फुल उम्मीद थी कि आज हम इस चीज़ में भी ऑर्डर होगा। केस नंबर सीरियल से 60 नंबर 62 नंबर 63 नंबर 64 नंबर 65 नंबर विथिंग केस थे, 6-7 केस लगे हुए थे आज, परंतु उसकी आज सुनवाई हुई और एक वकील की तरफ से डेट ली गई है। अब कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि नेक्स्ट डेट 6 दिसंबर 2021 रहेगी, ये अंतिम डेट होगी, उसके बाद कोई डेट नहीं मिले। तो साथियों 6 दिसंबर 2021 को रीट शिक्षक अपने रीट प्रमाण पत्र 2017 की वैधता बढ़ने के फुल आसार हैं और 6 दिसंबर 2021 लास्ट डेट रहेगी। अब साथियों रीट 2021 के पेपर आउट के मामले में तथा क्वेश्चनों की आपत्ति के मामले में भी आपको बताना चाहूँगा। साथियों रीट 2021 का पेपर आउट मामला न्यूज़पेपरों के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं मिली थी। उन वाद विवाद के तहत हमने भी देवव्रत जी शर्मा के नाम से जयपुर में याचिका लगाई थी। पहले एक याचिका लग चुकी थी, हमने भी याचिका टेक करवाई थी, परंतु साथियों जयपुर न्यायालय से इस मामले का पेपर आउट मामले से ध्यान भटका के वहाँ पे सिर्फ नंबरों की बात होने लगी है, क्योंकि जिन 3-4 पिटिशनरों के नंबर 115 प्लस थे उन पिटिशनरों की फाइलों को एक साइड कर दिया गया है और उन्हीं 2 याचिकाओं को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उन्हीं पे डेट ली जा रही है। सामने वाले अपोजिट और पक्ष व विपक्ष दोनों पार्टियों ने एक साथी का नंबर तो 90 से कम है और दूसरे का 70 से कम है, तो वो दोनों लेके उस मुद्दे को भटका दिया गया। मांग सीबीआई जांच की थी, मांग पेपर वायरल आउट या जो पेपर आउट की कथित सूचनाएं आ रही थी उस चीज़ की जांच करवाने की थी, परंतु उस चीज़ को मुद्दा भटका के और उस वहाँ पे ये बात कर दी गई है भाई इनका तो नंबर ही कम है, ये भर्ती रुकवाने के लिए आगे। तो साथियों जयपुर न्यायालय से रीट 2021 पेपर आउट मामले में कुछ आगे या ज़्यादा कुछ उम्मीद करने के लिए मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा कुछ उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से मुझे नहीं लगता कि रीट पेपर 2021 में कुछ होगा। साथियों इस मामले में अगर साथियों आप जांच चाहते हो और आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो और अंतिम स्टेज तक पहुंचना चाहते हो तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप माननीय न्यायालय जोधपुर में भी एक याचिका लगाएं, उसमें आप एसओजी को भी पार्टी बनाएं और विभिन्न प्रिंट मीडिया जिन्होंने पेपर के लिए आउट वायरल या जो भी सूचनाएं उन्होंने प्रकाशित की, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर या अन्य प्रिंट मीडिया थे, ईटीवी न्यूज, जी राजस्थान न्यूज, उन न्यूज चैनलों को भी आप उसमें पार्टी बनाएं। और अभी तो थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले एक चार्जशीट भी पेश हुई, उस चार्जशीट का भी विवरण दें। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा अगर एक्चुअल में आप जांच करवाना चाहते हो और रियल में आप इसमें अंतिम मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो साथियों आप जोधपुर न्यायालय में एक याचिका अवश्य लगाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी साथियों जयपुर न्यायालय के मामले मैंने बता दिया, जयपुर न्यायालय में रीट 2021 पेपर मामले का मुद्दा ही चेंजिंग हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे मुद्दा क्वेश्चनों का और पेपरों में मार्कों का बन गया है और अभी जो साथी इस केस में लड़ रहे थे उन साथियों ने अपना ध्यान छोड़ दिया है। इसलिए जयपुर से ज़्यादा उम्मीद ना करें साथियों, क्योंकि आपको मैंने स्पष्टली बता दिया है। अब रही प्रश्नों की आपत्ति और प्रश्नों के आपत्ति मामले में क्या होना चाहिए, क्या होगा, तो साथियों एक बात मैं बताना चाहूँगा, आज लेवल 1 और लेवल 2 के जयपुर न्यायालय में सुनवाइयाँ थी प्रश्नों के आपत्ति मामले में और करीब 7-8 केस लगे थे। रामेश्वरम व अन्य साथियों के नाम से याचिका लगी हुई थी, उस पर सुनवाई होनी थी, परंतु बोर्ड की तरफ से जवाब नहीं आ पाया, उसके लिए अगली सुनवाई उसमें 13 दिसंबर दी गई है। साथियों एक बात बताना चाहूँगा आपको, रीट शिक्षक भर्ती 2018 की भी अगली डेट 17 दिसंबर है सिंगल बेंच में, ये भी ध्यान रखें। और एक साथियों एक बात और बताना चाहूँगा आपको, हमने भी रीट शिक्षक भर्ती 2018 के प्रश्न पे विवाद में याचिका लगाई थी, जिसका केस क्रमांक CW21-500/2018 था, जिसकी अगली सुनवाई 11 जनवरी 2022 को है। यानी 2018 में हमने अक्टूबर में क्वेश्चनों पे आपत्ति लगाई थी, उसका अभी तक डिसीजन नहीं आया है।
तो अब इस चीज़ को आप समझ लें, न्यायालय में टाइम लगता है। 2018 के क्वेश्चन पे बोनस या जो भी उसका उत्तर चेंजिंग का जो भी इश्यू है उसकी आगे की सुनवाई 11 जनवरी 2022 है। और मैं आपको केस नंबर एक बार दोबारा बताता हूँ, CW 21500/2018। इसकी आगे की डेट है 11 जनवरी 2022 है। अब साथियों मैं आपको BSTC बीएड विवाद में बताऊंगा। BSTC बीएड विवाद पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सुर्खियों में बना हुआ था। कुछ नेता, उपनेता और कुछ सोशल मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले और कुछ यूट्यूबर साथियों ने इतना हू हल्ला मचा रखा था। अब कल से उनका मामला क्लोज हो चुका है, क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। अब साथियों इस मामले में क्या हुआ वो भी मैं बता दूं। इस मामले में एक शब्द बहुत खतरनाक था, जो कंसीडर यानी कि लेवल 1 में बीएड वालों को अलाउ करने के लिए कंसीडर या विचार किया जाएगा। और इसमें एक शर्त और थी, उनको 6 नियुक्ति लेने के बाद उनको 6 माह की ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। सबसे मोस्टली पॉइंट यही था, इसी पॉइंट को कोर्ट ने पकड़ा था, क्योंकि ब्रिज कोर्स नियुक्ति लेने के बाद करवाने का मतलब है बीएड BSTC दोनों में योग्यता है उसको इक्वल नहीं माना जा सकता। क्योंकि एक पंजाब हाई कोर्ट ने एक पहले आदेश दिया था, उसमें ये कहा गया था जो भी योग्यता अर्जित करनी है वो नियुक्ति से पहले होनी चाहिए, ये बात। दूसरी बात, NCT के नियम को ही बर्खास्त कर दिया गया या खारिज कर दिया गया, ऐसा भी उस ऑर्डर में अभी तक सुनने में आ रहा है। तो जो भी हो, NCT के मामले में अगर NCT चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में SLP लगा सकती है, अगर सत्य भी चाहे तो आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, परंतु उस मामले में वो आपका विवेक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो ये भर्ती थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि डील होगा, समय उसमें लगेगा। तो मैं तो साथियों से यही निवेदन करूंगा, एक तो बीएड BSTC विवाद में BSTC वाले साथी ज़्यादा आप उछल कूद ना करें, क्योंकि कोर्ट का काम होता है न्याय देना और कोर्ट का निर्णय देना। कभी कभार कोर्ट भी गलत निर्णय दे देती है, मैं ये नहीं कहता कि ये निर्णय गलत है, परंतु इस तरह के कोर्टों में होते हैं कई बार भूलवश या पैरवी कम या पैरवी अच्छी वीक पॉइंट ये हो जाते हैं, तो कभी कभार अपोजिट फैसला भी आ जाता है। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा ज्ञान में ना लें। और ये मैं स्पष्टली कह देता हूँ, बीएड वाले साथियों को हो सकता है NCT सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाए तो बीएड वाले साथियों के लिए भी राहत मिल सकती है, परंतु ये मामला माननीय न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिया है वो सर्वोपरि माना जाता है। और फिलहाल राजस्थान के लिए बीएड वाले साथियों के लिए थोड़ा झटका लगा है। एक साथियों आपको और बताना चाहूँगा, आज BSTC बीएड विवाद में हिमाचल प्रदेश में बीएड वालों की जीत हुई है, वो भी खंडपीठ में था, परंतु दुर्भाग्यवश कल बीएड वाले साथियों के लिए जोधपुर न्यायालय से राजस्थान में अपोजिट फैसला आया था। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा एडिशनल मामले में जयपुर से सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच से दोनों बेंचों से एडिशनल वाले साथी हार गए थे। उन साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की सहायता से SLP भी लगाई और याचिका भी लगाई। तो एक सुनवाई 16 नवंबर को हो चुकी है और आगामी सुनवाई उसमें 18 जनवरी 2022 को रहेगी। साथियों अगर 5-7 दिन में विज्ञप्ति आती है तो 2021 में भी एडिशनल वैलिड रहेगी, क्योंकि सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे या अपास्ते स्थगित कर दिया, एक बार होल्ड पे कर दिया, तो फॉर्म भरा जा सकता है। और दूसरी बात, एडिशनल का अब जो भी डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट को करना है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अब साथियों मैं आपको एक बार पुनः कोर्ट की बात बता देता हूँ। माननीय न्यायालय का किसी भी सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए जो भी जजमेंट था सम्माननीय है, सामान्य रहेगा। और माननीय न्यायालय का जो भी जजमेंट है वो सर्वोपरि होता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। और किसी प्रकार की वाद विवाद के लिए या जो भी आपको गलत लगे अच्छा लगे, आप माननीय न्यायालय के खिलाफ कुछ ना बोलें। और एक बात पुनः कहना चाहूँगा उन यूट्यूबर साथियों को, साथियों आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस तरह के उम्र ना फैलाएं। कभी आप कहते हो कुलदीप हारे, कभी वो हार गया, तो साथियों एक स्पष्टली बात बताना चाहूँगा, हार आपकी हुई है। आपने राकेश गोदारा जी को, कुलदीप कुमार को डिवीजन बेंच में चैलेंज आपने किया था, हमने नहीं किया। और आपकी याचिकाएं खारिज हुई, ये बात आपने किसी ने नहीं बताई। मैं बताना चाहूँगा राकेश जी गोदारा डिवीजन बेंच में 10-12 याचिकाएं और टैग थी, वो केस खारिज हुए हैं, तो वो किन के हुए हैं। और साथियों आप लोगों ने गुमराह किया था, भाई कुलदीप कुमार याचिका खारिज हो तो मेरी याचिका खत्म होगी कहाँ से, जब मैंने डिवीजन बेंच में लगाई नहीं। तो इस तरह का उम्र ना फैलाएं, सारे साथी शिक्षित हैं, किसी को गुमराह ना करें।
एक साथियों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ साथी हैं, 3-4 साथी जो जोधपुर कोर्ट में जाके फोटो डालते हैं और वो पेमेंट की मांग करते हैं। साथियों किसी भी साथी को इस तरह से जो आपको गुमराह करें उनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टेड साथियों से भी मेरा निवेदन है और जो पास में कुछ पॉइंटों से रहे उन साथियों से निवेदन है, ये साथी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल का प्रचार करने के लिए आते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक पैसा कमाना रहता है। और एक साथियों आपको और बताऊंगा, ये साथी वही साथी हैं जो बीएड में सेम सब्जेक्ट के मामले में पहले सिंगल मैच में फिर डिवीजन मैच में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। इन साथियों ने इतने पैसे कलेक्शन किया था जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। और ये साथी वही साथी हैं जिन्होंने एडिशनल के मामले में अपोजिट पार्टी से इतने पैसे लुटे थे और वो फिर अब 2018 वाले में आ गए। तो इन ठगी गैंग से बच्चे साथियों, ये थैली छाप हैं, झोले छाप साथी हैं। इनको बस आ जाते हैं, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, साथियों बाप हमें शो करो, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 3 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी 1 रुपया नहीं मांगा। तो ये क्यों मांग रही हैं, इस चीज़ को आप विचार कीजिए। और एक बार पुनः बताना चाहूँगा, जिन साथियों ने मेरा लाइव सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रीट शिक्षक भर्ती 2018 में एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, जो चयनित साथी हैं किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम आपकी नियुक्ति ना होने दें और ना हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है कि हम आपको रोक सकते हैं, परंतु हमारी मांग ये है कि जो 3 प्रकार की कंट्रोवर्सी है, जो नॉट जोइनर अपात्र एब्सेंट पे, वो अपात्र एब्सेंट पे रिजर्व कैटेगरी हक बनता है, वो हक हम लेंगे और उसको छोड़ने वाले है नहीं, चाहे हमें किसी भी कोर्ट में जाना पड़े। और एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, रिजर्व कैटेगरी के साथी जो नियर अबाउट डबल वर्ल्ड में रहे हुए हैं, जो डबल फिंगर में रहे हुए हैं, वो साथी एक बार याचिकाकर्ता अवश्य बने। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। आप सारे साथी लाइव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों एक बार पुनः निवेदन कर लूँ आपसे, इन यूट्यूबर साथियों से जो 2-3 फलाने ग्रुप वाले, फलाने चैनल वाले, उन साथियों थोड़ा बच के रहें। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रामक विज्ञापन देते हैं। साइलेंट मोड पे काम करने वाला साथी हमेशा नहीं अच्छा रहता है और गोपनीय तरीके से काम करेगा वही साथी जीतता है। और हु हल्ला करने में और लाइव आने में कोई कुछ नहीं है, सब जानते हैं लाइव आना। मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि इन पैसे वाली